अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के एक इमाम ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करोगे? In the Muslim mosque, but he was not able to solve all the problems with people. There is no peace. So he went and did meditation, and he found some voice told him to go for Vedas and Hinduism, and he converted into Hindu. He is a staunch follower as well as propagator of Hinduism. Now today, Bagus has taken a vow. At least this year, 2024, he will help convert 10,000 Muslims minimum to Hinduism. लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस मुस्लिम इमाम ने इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपनाया ही, लेकिन इसके साथ साथ 10,000 दूसरे इमामों को हिंदू बना दिया है। और ये न्यूज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस मुस्लिम कंट्री में, और इंडिया में भी ये न्यूज धीरे धीरे ट्रेंड कर रही है। लेकिन इनमें से किसी को ये पता ही नहीं है कि इस इमाम ने ऐसा क्यों और कैसे किया। यहाँ तक कि इस इमाम ने अब इस मुस्लिम देश में दोबारा से सनातन को रिवाइव करने का प्रण भी लिया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। There is no peace. So he went and did meditation, and he found some voice told him to go for Vedas and Hinduism. He has felt that through meditation process in this beautiful mountain, and he converted into Hindu. At least this year, 2024, he will help convert 10,000 Muslims minimum to Hinduism. तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये वीडियो किस मुस्लिम देश की है? कब से इस इमाम ने हिंदू धर्म अपनाकर दूसरे 10,000 इमामों को हिंदू बना दिया है, और आगे इस इमाम का क्या प्लान है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसी इनके साथ क्या घटना घटित हुई जिसके कारण इस मुस्लिम इमाम ने उसी पल इस्लाम का त्याग किया और सनातन की शरण ली और दूसरे 10,000 इमामों को भी हिंदू बना दिया। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। तो ये घटना हाल ही में घटित हुई है इंडोनेशिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, जहाँ पर 24 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। लेकिन इस देश की बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी हिंदू कल्चर को अपनी हिस्ट्री मानती है। यहाँ तक कि एक इंडोनेशियन मुस्लिम प्रोड्यूसर ने महाभारत पर एक मूवी भी बना रहे हैं, जिसका नाम है क्षत्रिय देवा घटोत्कच, यानी घटोत्कच, जो कौरव और पांडवों के कलयुग में वंशजों के बीच और अश्वत्थामा के बीच की बैटल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जा रही है। यहाँ तक कि इन्होंने इस मूवी का पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है। तो इस मुस्लिम इमाम के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि इंडोनेशिया के पावरफुल मुस्लिम हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं। ये है जोको विडोडो, इंडोनेशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिन्होंने 2016 से लेकर 2024 तक लगातार इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट रहे। ये एक मुस्लिम है, लेकिन ये एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहते हैं। I'm a superhero. What kind of superpowers would you like to have? Apa ya kalau superhero? Krishna. Karena Krishna itu kalau di Indonesia, khususnya di Jawa itu sakti. Kedua kuat dan memiliki senjata ampuh yang namanya panah cakra itu, sehingga Krishna ini sakti sekali. Tetapi juga dia sangat bijaksana. Ini yang saya suka. Thank you, Baba. यानी कि जब इनसे एक इंडोनेशियन जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि अगर आप में एक सुपर हीरो की योग्यता आ जाए तो आप किन की तरह सुपर हीरो बनना चाहोगे, यानी कि आप किस तरह की महाशक्ति पाना चाहोगे, तो इस पर प्रेसिडेंट जोको एक इंडोनेशियन मुस्लिम होते हुए भी हंसकर बड़ा ही आश्चर्यजनक और एक सुंदर उत्तर देते हैं। ये कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह बनना चाहूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण इंडोनेशिया में महाशक्ति के रूप में देखे जाते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। और भगवान श्री कृष्ण की तरह सुपर हीरो बनने का मेरा दूसरा कारण ये है कि भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, जो उनको बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरो बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण बहुत ही बुद्धिमान भी है, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जोको ने इस्लाम के किसी भी
इमेजिनरी कैरेक्टर का यहाँ पर नाम नहीं लिया। इन्होंने नाम लिया तो केवल और केवल सनातन का, यानी भगवान कृष्ण का इन्होंने यहाँ पर नाम लिया। तो कुछ ऐसी ही घटना हुई इस इंडोनेशियन मुस्लिम इमाम के साथ, जिन्होंने 10,000 मुस्लिम इमामों को भी सनातन धर्म का रास्ता दिखाया। इन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि जब वे सो रहे थे तो उनके सपने में सनातन की एक दिव्य शक्ति का सपना आया और इन्होंने सोते हुए इस डिवाइन पावर का अनुभव किया, जिसके बाद उन्होंने डीप मेडिटेशन करना शुरू किया और इसी समय एक इंडोनेशियन हिंदू मोंक ने इनको वेदों के बारे में बताया, जिसके बाद इन्होंने वेदों की स्टडी की और सनातन धर्म अपना लिया और इन्होंने ये संकल्प लिया कि ये हर साल मिनिमम 10,000 इंडोनेशियन मुस्लिम को सनातन धर्म में घर वापसी कराएंगे। जैसे कि आप फिर से इस वीडियो में देखिए। in the Muslim mosque, but he was not able to solve all the problems to people. There is no peace. So he went and did meditation, and he found some voice told him to go for Vedas and Hinduism, and he converted into Hindu. He is a staunch follower as well as propagator of Hinduism. Now today, Bagus has taken a vow. At least this year, 2024, he will help convert 10,000 Muslims minimum to Hinduism. लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट सुकर्णो की बेटी ने साल 2021 में इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया था। इनको प्रिंसेस ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है क्योंकि इनके फादर सुकर्णो को फाउंडिंग फादर ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है। इनका नाम है सुकमावती सुकर्णो पुत्री। इनके नाम में इनके माता पिता दोनों का नाम आता है। प्रेसिडेंट सुकर्णो की पत्नी का नाम सुकमावती था, लेकिन ये एक मुस्लिम थी, लेकिन इनका नाम हिंदू था, इसलिए इनका नाम सुकमावती सुकर्णो पुत्री रखा गया था, यानी कि सुकमावती और सुकर्णो की पुत्री, क्योंकि इंडोनेशिया में मुस्लिम के नाम भी हिंदुइज्म से इंस्पायर होते हैं, जिसका मेन रीजन है कि इंडोनेशिया आज से लगभग 300 साल पहले एक हिंदू देश हुआ करता था और अपने हिंदू एंसेस्टर्स के प्रूफ के चलते ही सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम का त्याग करके सनातन धर्म अपनाया था, जो कि इंडोनेशिया के साथ साथ दुनिया भर के सभी मुस्लिम कंट्रीज में एक मेन हेडलाइन बनी थी साल 2021 में। तो अगर आपको ये न्यूज इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना कि इंडोनेशिया में कैसे एक मुस्लिम इमाम हर साल मिनिमम 10,000 इमामों को सनातन का रास्ता दिखा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।